हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम। तो कुछ अभी बज रहा होगा, 6:30 बज रहा है। और आपको पता ही होगा क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, तो मॉर्निंग से ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो जो मैंने एक दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो थोड़ा हैप्पी वाली जो चीज़ें होती हैं, दिन होते हैं, वो आपके साथ तो हर रोज़ मैं शेयर करती हूँ। तो आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से सेलिब्रेशन बनाया है। हाँ, सिंपल तरीके से ही बनाया गया था, ज़्यादा इतने लोगों को नहीं बुलाया गया है। पर हाँ कि बन चुका है, बहुत अच्छी तरीके से बना है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, हैप्पी बर्थडे टू यू अंश। तो यहाँ मैंने सबसे पहले देवांश को तैयार करके निपटा दिया था कि चलो ये है कि देवांश तैयार होके फ्री हो गया है। क्योंकि बच्चे पहले तैयार होकर निपट जाते हैं तो फिर हम आराम से तैयार हो सकते हैं। तो इनके भी कपड़े मैंने निकाल दिए थे, ये भी तैयार हो चुके हैं। और अंश भी तैयार हो चुका है क्योंकि उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब बड़ा हो गया है तो अपने आप से तैयार हो जाता है। और काम करने के लिए भी हेल्प करता है। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे बच्चों को सॉक्स पहनाना, देवांश को सॉक्स पहना देगा, पैंट पहना देगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं कि जैसे दूध का ग्लास मैंने रख दिया है तो बाबू दूध का ग्लास लेके आ जाए। छोटे छोटे काम जो होते हैं वो बच्चों से करा लेना चाहिए। थोड़ा सेल्फ डिफेंड तो ना होना ही चाहिए, और काम का भी थोड़ा सा रूटीन होना चाहिए उनका। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, हस्बैंड तैयार हो चुके हैं, बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो आज मैंने वेयर की है, थोड़ा गोल्डन कलर का ब्लाउज़ किया है। क्योंकि इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो नहीं सिलाया था मैंने, क्योंकि गोल्डन ब्लाउज़ जो होता है ना वो हर साड़ी पर ज़्यादातर चल जाता है। जैसे आप उसमें गोल्डन बॉर्डर है तो वो गोल्डन ब्लाउज़ आपका चल जाता है साड़ियों पे। और ये साड़ी कुछ बहुत पुरानी भी है और बहुत कम पहनी है, तो सोचा कि आज मैं पहन लेती हैं इसको, थोड़ा सा न्यू लुक लगेगा। और साड़ियों को पहनते रहना चाहिए तो यूज़ भी होती रहती है। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी, तब तक बच्चे भी आ चुके हैं। पास में ही रहते हैं, अंश के ही फ्रेंड हैं, तो उनको बुला लिया था। और यहाँ बस मैं अपना थोड़ा सा टचअप कर रही हूँ। तो बस हस्बैंड से बोल दिए थे कि वो थोड़ा सा वीडियो ले लो। तो बहुत कम मिल पाता है कि मैं हस्बैंड से वीडियो बनाने के लिए बोलती हूँ, या घर में बच्चे होते तो उनसे बनाने के लिए बोल देती हूँ। और स्टैंड पे लगाने का इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है। बोला जाए, जब जल्दबाजी का काम हो ना कि फटाफट से हमें काम करना है, तो कोई हो शूट करने के लिए तो ही वीडियो थोड़ा ठीक ठाक बन पाती है। पर जैसे तैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए करें। तो देखिए हम आ चुके हैं होटल, जो पास में ही, बिल्कुल घर के पास में ही है, द्वारिका होटल है घर के पास में। तो यहाँ बच्चों को भी बुला लिया था, सब परिवार आ चुके हैं, दादी मम्मी पापा हस्बैंड सब आ चुके हैं। और यहाँ उन्होंने फैसिलिटी के हिसाब से वैसे एक दिन पहले ही डेकोरेशन करने के लिए, उसी दिन सुबह के टाइम पर बोल दिया था कि डेकोरेशन करना है, तो इतना इतना पार्टीशन आप डेकोरेशन कर दीजिएगा। तो जब भी ऑर्डर कहीं दिया जाता है तो पहले से बोलना भी पड़ता है, 2 घंटे पहले तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए। तो बस यहाँ फाइनली तैयार भी हो चुका था। और केक की व्यवस्था इस होटल में नहीं थी, व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बाहर से आप केक ला सकते हैं। तो फिर वहीं से हमने अलग से डेकोरेशन करके केक को ऑर्डर से नहीं दिया है। जैसे हम केक ऑर्डर करते हैं तो थीम रहता है, वो थीम के अकॉर्डिंग नहीं था, वो नॉर्मल सिंपल तरीके से हमने केक को मंगाया था। और यहाँ अब हो रहा है टीकाकरण, बोला जाए
तो यहाँ सबसे पहले जब जन्मदिन होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे अंश का जो टाइम है वो 6:45 का है। शाम के टाइम पर हमारी दुनिया में आया था। तो बस ये शाम के टाइम पे ही बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, पर दिन जहाँ तारीख आ जाती है तो उसी दिन से बर्थडे विश कर लिया जाता है। तो सबसे पहले बर्थडे के दिन हमारे यहाँ टीकाकरण किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी ने, पापा ने दादी ने किया है सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी हैं। फिर पापा ने किया है, फिर मम्मी ने किया है। तो मम्मी के टीका करने के बाद मैं चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड बना रहे थे वीडियो, तो फिर वो आ जाएंगे तो फिर मैं बनाने लग जाऊंगी। तो यहाँ बस वैसे मम्मी ने भी अलग से गिफ्ट दिया था, फिर पापा ने भी अलग से गिफ्ट दिया था कि चलो मैं लिफाफा ही दे देता हूँ, क्योंकि मम्मी ने अंश को दी है, घड़ी दी थी वॉच में। और वो जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि अंश को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो यहाँ मैं भी टीका करने के लिए आ गई हूँ। तो उसके बाद हस्बैंड करेंगे, फिर बच्चे भी करेंगे, क्योंकि उनके दोस्त हैं, तो टीका करना भी बनता है। और सबसे पहले टीका, जितने लोग होते हैं सेलिब्रेशन में, कोई भी आए, पार्टी हो या कोई भी है, तो सबसे पहले टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी किसी के यहाँ होता नहीं है, पर यहाँ हमारे यहाँ टीकाकरण सबसे पहले होता है। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets की आई हैं। तो वैसे हम कार से ही आए थे और तुरंत ही हम होटल के अंदर आ चुके थे। और इतनी भी ज़्यादा मतलब ठंड नहीं थी, जैसे कि मतलब बाइक से बाहर जैसे ओपन में जाते हैं तो फिर ज़रूर ठंड लगती है। तो कार से गए थे और कार से आए थे, तो फिर ऊपर जाकर तो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा ठंड का महसूस नहीं हुई थी। और अब हो रहा है अंश का केक कटिंग सेलिब्रेशन। तो पापा और मम्मी को साइड में मैंने मतलब उनके सामने कर दिया है। तो सबसे पहले अहमियत उन्हीं को दी जाती है कि हाँ साथ में हो जाएं, क्योंकि बड़े हैं वो। और सबसे पहले उनको खिलाएंगे, फिर मम्मी को खिलाएंगे। और मम्मी का वैसे भी आज व्रत है, मंगलवार है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और कुछ ही दिन ऐसे पड़ जाते हैं कि कभी मेरा व्रत आ जाता है, कभी मम्मी का व्रत आ जाता है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है। तो वैसे भी केक मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर थोड़ा बहुत मीठा तो होना ही ज़रूरत रहता है। और किसी किसी की फेवरेट रहता भी है केक, और किसी का नहीं भी होता है। तो सबसे पहले अब ये है कि होटल में आए हैं तो वेट करना तो बनता है। आपको पता है कि वेट तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले केक कटिंग करने के बाद सभी बच्चों को केक दे दिया है। तो हस्बैंड ने खा लिया है, मैंने खा लिया है, बच्चों ने खा लिया है, और मम्मी ने नहीं खाया था। और दादी को भी पसंद है, दादी ने भी खा लिया है। और फ्लेवर भी था, चॉकलेट फ्लेवर ही था। और चॉकलेट फ्लेवर तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो बच्चों ने 2 से 3 बार खा लिया था, फिर भी बच गया था। तो जो होटल वाले जो वर्कर्स हैं, वेटर हैं, उनको मतलब दे दिया था कि हाँ अब उसको चीज़ को घर पर ले जाने का कोई वो था नहीं। और ऑर्डर में हमने किया था वही है कि जब भी होटल में आते हैं तो 1 बाय 1 कुछ ना कुछ चीज़ें कर ली थी, क्योंकि ऑर्डर हमने पहले से दे के रखा था। तो फिर भी थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। तो यहाँ हमने सूप मंगाया था। तो सूप जो है, जो मैंने आज तक जो थोड़ा सा पिया है या खाया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं ना, तो वो सूप में डली हुई थी, मलाई फ्लेवर था उसमें। और उसके बाद मतलब सूप पीने के बाद पापड़ ना, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर भी खाना वो
ज़्यादा बच ही गया था, क्योंकि बच्चों के हिसाब से भी मंगाया था कि फिर बच्चों का भी थोड़ा सा पेट भरा हुआ था। तो फ्रेंड्स, डिनर में हमने पनीर की सब्ज़ी और मशरूम मतलब ऑर्डर किया था। तो मशरूम की सब्ज़ी तो चलो ये है कि जब भी जाते हैं तो मशरूम की सब्ज़ी और मटर पनीर मंगाते ही हैं, पर इस बार थोड़े पनीर की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इतनी वैरायटी होती हैं कि आप नाम सुनकर मतलब इतना वो हो जाता है। तो इस बार थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी की वैरायटी जो है वो अलग टेस्ट किया है, अच्छी लगी है, ठीक ठाक थी। पर जो मशरूम की सब्ज़ी तो फेवरेट रहती है हर रेस्टोरेंट की। और मम्मी का व्रत था तो मम्मी ने सलाद खा लिया था, और पनीर की जो पनीर जो फ्राई किए होते हैं ना वो थे, और आलू की चिप्स थी, आलू फ्रेंच फ्राइज़ थे। तो मम्मी के हिसाब से उन्होंने खा लिया था, पर हाँ ये कि पेट नहीं भरा था उनका, तो घर पे आकर दूध और पी लिया था उन्होंने, तो जिससे उनका पेट भर गया था। अब ये व्रत है तो व्रत के हिसाब से फिर भी बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ देखा तो बच्चों ने भी मांग लिया, तो मम्मी ने अलग से साइड में निकाल के रख दिया है। और मतलब खाना खाने के बाद भी बच्चों का मन कर जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ हम खाना खा के डिनर करके हम आ चुके हैं घर पे, और बच्चों को वो घर पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि जैसे लेने के लिए गए थे वैसे ही छोड़ने के लिए जाना होता है, और पास में ही रहते हैं पर फिर भी जाना तो पड़ता ही है छोड़ने के लिए। तो अच्छी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, और फिर घर पे आकर हमने अंश के जो गिफ्ट हैं वो हमने पैकिंग खोली है, अनपैकिंग किया है। पर देवांश को बड़ा वो हो रहा था कि ये तो मेरा बर्थडे का है, ये मुझे मिलना चाहिए। मतलब बच्चों में होता है ना कि बर्थडे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो मतलब उसको वो लग रहा था कि ये तो मेरा बर्थडे है, मेरे लिए आया है, और मेरा बर्थडे कब बनेगा, तो थोड़ा सा रोने लग गया था। तो मैंने उस चीज़ को सूट नहीं किया है, और बच्चों ने कॉम्बॉक्स दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बॉक्स था। और एक की रिंग थी, और मतलब घड़ी थी, तो घड़ी तो मम्मी ने दी है गिफ्ट में। लिफाफा मम्मी ने दे दिया था, मैंने भी लिफाफा ही दिया था। और एक मतलब इन्होंने हस्बैंड ने दिया है, अंश के पापा ने ये फ़ोटो फ्रेम बना के दी है, जो बहुत ज़्यादा इन्होंने ही खुद मतलब वो करके रखी है कि बहुत अच्छी तरीके से कौन कौन से फ़ोटो है इन्होंने ही सिलेक्ट करके मुझे पहले से बता दिए थे कि ये फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं, तो फिर इसके बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, और बच्चे के लिए तो विशेष बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।